Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. हाय, आई एम अनुभूति और आप हैं कॉइन स्विच के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्रिप्टो का आजकल इतना क्रेज है कि आपके दोस्तों से लेकर उनके चाचा मामा तक सब इसमें इन्वेस्ट कर रहे होंगे। पर बहुत लोगों को क्रिप्टो इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं पता होता। तो इस वीडियो में हम आपको क्रिप्टो इन्वेस्टिंग क्या होता है और उसे शुरू कैसे करते हैं ये देखेंगे। कुछ पॉपुलर क्रिप्टो इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज भी बताएंगे आपको। पर कॉइन स्विच के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने वालों के लिए शायद ये स्ट्रैटेजीज काम ना करें, इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टिंग का सिंपल मतलब है कुछ ऐसा खरीदना जिससे लॉन्ग टर्म में आपके लगाए हुए पैसे से ज्यादा मिलने की एक्सपेक्टेशन हो। स्ट्रैटेजी से पहले अगर आपने अभी तक क्रिप्टो इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं की है तो ये 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, अमाउंट। आपको क्रिप्टो में कितना पैसा लगाना चाहिए ये तो आपकी सेविंग्स, बाकी इन्वेस्टमेंट्स, आप कितना रिस्क ले सकते हैं जैसी बहुत बातों पे डिपेंड करता है। क्रिप्टो एक हाई रिस्क हाई रिटर्न टाइप का इन्वेस्टमेंट है। आपको उतना ही पैसा लगाना चाहिए जिस पे रिस्क ले सकते हैं। हमने एग्जैक्टली इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाई है जो आपको हेल्प करेगी ये डिसाइड करने के लिए कि आपको क्रिप्टो में कितना पैसा लगाना चाहिए। आप यहाँ से उसे देख सकते हैं। क्रिप्टो सिलेक्शन। क्रिप्टो मार्केट में बहुत टाइप के कॉइन्स हैं जिनकी अलग यूसेज और टेक्नोलॉजी है। कोई भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले उसका यूज, उसकी टीम, उसकी पार्टनरशिप्स जैसे फैक्टर्स पे रिसर्च कर लें। शुरू में उसी कॉइन में इन्वेस्ट करो जो प्रॉपर्ली समझ आए। ये जानने के लिए आपको कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए क्रिप्टो करेंसी सिलेक्ट करते टाइम हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है जो आपको यहाँ मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म या ऐप। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म होता है। आपको अपना इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बहुत साल तक यूज करना होगा। इसके लिए एक सिंपल और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म यूज करना इंपॉर्टेंट है और कॉइन स्विच ऐप एक परफेक्ट मैच है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। फाइनली आप कुछ पॉपुलर क्रिप्टो इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी समझते हैं। बाय एंड होल्ड सबसे सिंपल पर इफेक्टिव क्रिप्टो इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है। इसके कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में बाय राइट देन सिट टाइट भी बोलते हैं। इसमें इन्वेस्टर्स रिसर्च से अंडरवैल्यूड कॉइन्स ढूंढ के उनमें मिनिमम 3 to 5 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं। वो शॉर्ट टर्म में मार्केट प्रिडिक्ट नहीं करते बल्कि अच्छे कॉइन्स में इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं। ये स्ट्रैटेजी स्टॉक और कमोडिटी मार्केट में भी यूज होती है। क्रिप्टो में इसे होल्डिंग भी बोलते हैं। काफी अर्ली बिटकॉइन इन्वेस्टर्स होल्डर्स हैं। बहुतों ने अपने हजारों के बिटकॉइन में से आज तक एक भी नहीं बेचा। अगर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी और सिर्फ बेसिक रिसर्च आती हो तो ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होल्डिंग का ही दूसरा टाइप है। यहाँ एक साथ पैसा नहीं लगाते, इंस्टेड हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में पॉपुलरली इसको SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। आइडिया तो होल्डिंग जैसा ही है, अंडरवैल्यूड कॉइन्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, पर ये बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी से थोड़ी अलग है। एक तो हर महीने छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करो, एक साथ बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए। दूसरा, बाय एंड होल्ड में इन्वेस्टिंग का सही टाइम ढूंढना पड़ेगा क्योंकि पूरा पैसा एक साथ लगाते हैं। यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं है। हर महीने इन्वेस्ट करने से लॉन्ग टर्म में प्राइस एवरेज आउट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिटकॉइन प्राइस अभी 1 लाख रुपीज पर बिटकॉइन है और बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी से एक साथ 10,000 रुपीज लगाए तो आपको 0.1 बिटकॉइन मिलेगा। अब अगर प्राइस गिरता जाए तो आपका बाइंग प्राइस वापस आने में टाइम लग सकता है। उसकी जगह रुपी कॉस्ट एवरेजिंग से हर महीने 1,000 रुपीज इन्वेस्ट करे तो पहले महीने 0.01 बिटकॉइन मिलेगा। अगले महीने बिटकॉइन का प्राइस गिर के 80,000 रुपीज पर बिटकॉइन हो जाए तो 1,000 रुपीज में 0.01 की जगह 0.0125 बिटकॉइन मिल जाएगा और एवरेज प्राइस 1 लाख रुपीज की जगह 90,000 रुपीज हो जाएगा। ऐसे में इन्वेस्टमेंट का सही टाइम नहीं ढूंढना पड़ेगा, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम होता है, यह आपने सुना होगा। थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी इससे नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। क्रिप्टो मार्केट में बहुत टाइप के कॉइन्स हैं
जैसे कि यूटिलिटी, गवर्नेंस, डेफी कॉइन्स वगैरह। डाइवर्सिफिकेशन मतलब पैसे इन सब में डिवाइड करके लगाना, पर एक टाइप में भी बहुत ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में हंड्रेड्स ऑफ डेफी कॉइन्स हैं, तो कौन सा ले? ओवरऑल डेफी सक्सेसफुल हुआ पर अपना कॉइन नहीं चला तो? थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग यही प्रॉब्लम सॉल्व करती है। इसमें इन्वेस्टर्स हर टाइप या थीम के क्रिप्टो का अलग पोर्टफोलियो बनाते हैं। हर पोर्टफोलियो में एक टाइप के 4 to 5 टॉप कॉइन्स होते हैं। इन कॉइन्स को बहुत वेज में चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उस टाइप में से टॉप 5 मार्केट कैप वाले कॉइन्स, 5 सबसे पुराने कॉइन्स एक्सेट्रा। सब अलग कॉइन्स होते हैं पर उनकी कॉमन थीम होती है, जैसे डेफी या गवर्नेंस कॉइन्स। थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग में आपको एक पर्टिकुलर कॉइन नहीं चूज करना पड़ता। सिमिलर थीम वाले 4 to 5 कॉइन्स में से किसी में लॉस हो जाए तो बाकी में कवर हो जाता है। अगर इंडिविजुअल कॉइन सिलेक्ट नहीं कर पाते तो ये स्ट्रैटेजी ट्राई कर सकते हैं। अभी तक कोई भी स्ट्रैटेजी टाइमिंग से रिलेटेड नहीं थी, पर ये लास्ट वाली उसी पे बेस्ड है। कॉन्ट्रेरियन का मतलब है मेजॉरिटी के ऑपोजिट। इस कॉन्सेप्ट पे स्टॉक इन्वेस्टर वॉरेन बफे का फेमस कोट है, Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Contrarian investors मार्केट के ऑपोजिट जाते हैं। वो बाय या सेल करने की अच्छी टाइमिंग का वेट करते हैं, पर ये मेजॉरिटी से उल्टा होता है। इनको लगता है कि कोई क्रिप्टो अगर बढ़ता ही जा रहा है तो ओवर वैल्यूड हो सकता है, या गिरता ही जा रहा है तो अंडर वैल्यूड हो सकता है। बाकी इन्वेस्टर्स बुल मार्केट में ज्यादा रिस्क लेते हैं, पर तब कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर को प्राइस बहुत हाई लगता है। मार्केट क्रैश को तो ये दिवाली सेल जैसी अपॉर्चुनिटी मानते हैं। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग बाकी स्ट्रैटेजीज से थोड़ी रिस्की है। इसमें बड़ा प्रॉफिट मिलने से पहले लंबे टाइम तक मार्केट के अगेंस्ट रह के थोड़े लॉसेस झेलने पड़ सकते हैं। स्ट्रैटेजी यूज करने से पहले रिसर्च जरूर कर लें। तो दोस्तों, जब अगली बार फैमिली या फ्रेंड्स के साथ क्रिप्टो इन्वेस्टिंग की बात होगी तो आपको इन स्ट्रैटेजीज के बारे में पता होगा, पर अच्छे दोस्त की तरह आपको उन्हें भी हेल्प करनी चाहिए ना। इसलिए उनको कॉइन स्विच के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ताकि वो भी सीख सकें, क्योंकि क्रिप्टो का सब नॉलेज यही मिलेगा। दैट इज मी, अनुभूति, साइनिंग ऑफ।